नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए केतु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। 10 नवंबर 2024 सभी 9 ग्रहों में सबसे रहस्यमयी ग्रह केतु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने वर्तमान नक्षत्र हस्त नक्षत्र को छोड़कर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में 20 जुलाई 2025 तक रहेंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि और कन्या राशि में बटा हुआ है। केतु हमेशा वक्री गति से गतिमान होते हैं, तो पहले कन्या राशि में रहेंगे, फिर सिंह राशि में जाएंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और इसका चौथा, तीसरा और दूसरा चरण कन्या राशि में आता है, जिसके स्वामी हैं बुध, जबकि पहला चरण सिंह राशि में आता है, जिसके स्वामी हैं सूर्य। कन्या राशि में केतु 16 मई 2025 तक गोचर करेंगे। कन्या राशि कालपुरुष कुंडली में छठे भाव में आती है, जो कि नौकरी का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है, प्रोफेशनल लाइफ का होता है और आपके जीवन में चल रहे संघर्षों का होता है। कन्या में आकर केतु आपको नौकरी में प्रमोशन देंगे, सेवा क्षेत्र में हैं या प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, हीलर हैं, कंसल्टेंट हैं, शिक्षा, धर्म, अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, तो वहाँ पर आपको नेम फेम और संतुष्टि प्रदान करेंगे। जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में आएंगे तो पंचम भाव का फल देंगे। संतान, शिक्षा, लव, रोमांस, क्रिएटिविटी, आपके इष्ट देव, आपके पूर्व संचित कर्मों का फल। कन्या राशि पृथ्वी तत्व राशि है। पृथ्वी सभी प्राणियों का पोषण करती है, वृक्षों को, पौधों को जीवन देती है, लेकिन जो वृक्ष सूख जाते हैं उन्हें गिरने से भी नहीं रोकती, यानी मोह नहीं करती। यही तो है केतु। केतु है मोक्ष, यानी मोह का नष्ट हो जाना ही मोक्ष है। इस गोचर का किन लोगों को विशेष लाभ मिलेगा? जिनके जीवन में केतु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, जो एडवाइज़र हैं, जो हीलिंग का कार्य करते हैं, मेडिकल या नर्सिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो जातक अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स या फाइनेंस से जुड़े हैं, जो किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, प्रशासन में हैं या बैंकर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, मैरिज कंसल्टेंट हैं, जो जातक मीडिया और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में आते हैं, किसी स्पिरिचुअल फील्ड में से जुड़े हैं या गवर्नमेंट से जुड़े हैं, ऐसे जातकों के लिए केतु का ये गोचर विशेष महत्व का होगा। ओवरऑल देखा जाए तो केतु का ये नक्षत्र परिवर्तन सभी राशियों के लिए अच्छा है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपकी जन्म कुंडली में भी केतु अच्छे हैं। तो मिथुन राशि पर केतु गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले ये समझेंगे कि केतु क्या हैं, केतु किस तरह से फल प्रदान करते हैं और कैसे समझेंगे कि केतु हमें खराब फल दे रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु और केतु न केवल आमने सामने होते हैं, बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे से विपरीत होते हैं।
केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदी। केतु अगर कुंडली में शुभ हैं तो व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। मोक्ष का अर्थ है भौतिक इच्छाओं की तृप्ति। जब सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो मोक्ष की स्थिति बनती है। इसके अलावा केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है। दुनिया के जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी हासिल की है, जीवन में वो सब कुछ प्राप्त किया है जो वो पाना चाहते थे, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र के साथ गोचर कर रहे होंगे, या गुरु या शुक्र की राशि में गोचर कर रहे होंगे, या फिर गुरु या शुक्र की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी। हालांकि केतु त्याग के भी कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं, और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता है। अगर आप जीवन में केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको त्याग करने की प्रवृत्ति को अपनाना होगा। निर्लिप्त निर्विकार भाव से कार्य करना होगा। केतु आध्यात्मिकता के कारक हैं। धर्म कर्म में आपकी आस्था को बढ़ाने वाले होते हैं, और जिनकी कुंडली में केतु अकेले होते हैं उनकी कुंडली में केतु सर्वाधिक शुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन जब केतु अशुभ फल देने वाले होते हैं, जब केतु अशुभ फल देते हैं तो किस तरह का फल देते हैं आप ये समझें। आप ये कैसे जानेंगे कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता नहीं है। तो पहला लक्षण है, राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर बीमार है तो डॉक्टर गलत डायग्नोज करेगा, गलत दवा देगा। लेकिन अगर केतु से प्रभावित है तो डॉक्टर बीमारी को पकड़ ही नहीं पाएगा और आपको ऐसी दवाइयाँ देगा जिससे आपको रिएक्शन हो जाएगा। केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी बीमारियों का कारक माना गया है। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा पैदा होती है, सिर के बाल झड़ जाते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आ जाती है, सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, घुटनों जोड़ों की समस्या होना, ये सब अशुभ केतु के लक्षण हैं। केतु कैंची के कारक होते हैं। एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं मंगल और केतु। अगर एक्सीडेंट में टांके लगते हैं तो ये समझिए कि इस एक्सीडेंट का कारक मंगल है। लेकिन अगर शरीर में कैंची लगी, यानी किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण शरीर का कोई अंग काट करके निकाला गया, तो ये आप समझ लीजिए कि ये केतु के कारण हुआ है। केतु खराब है तो पुत्र प्राप्ति में समय लगता है और या पुत्र हो करके भी नहीं रहते हैं। एक और निशानी है कि केतु अगर खराब है तो संतान आपके बुढ़ापे में आपका साथ नहीं देगी। और ज़्यादातर वृद्धाश्रम में जो माता पिता रहते हैं वही होते हैं जिनकी कुंडली में केतु खराब होते हैं। आपके जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, नौकरी छूट जाए, व्यापार व्यवसाय में घाटा हो जाए, रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाए और लंबे समय तक नौकरी छूटी रहे, नौकरी ना लगे, या 7 साल तक बेरोजगार बैठने के बाद नौकरी लगे, तो ये सब केतु की महादशा के कारण होता है। केतु को भाग्य का कारक माना गया है। नौकरी और व्यापार ये भाग्य से चलते हैं। हालांकि इसमें सूर्य का भी रोल होता है, लेकिन
कहीं न कहीं केतु भी भाग्य को प्रभावित करते हैं। अब आप नौकरी में हैं, कार्यस्थल पर लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप जिनका भला करने की सोच रहे हैं वही आपकी जड़ काटना शुरू कर दें, आपके मित्र ही आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप पर कोई आरोप लग जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि केतु आपको बहुत ही खराब फल दे रहे हैं। देवगुरु और केतु दोनों को आध्यात्मिकता का कारक माना गया है। केतु ईश्वर के प्रति लगन को बहुत अधिक आपकी बढ़ा देंगे, लेकिन केतु अगर नेगेटिव हुए, नकारात्मक हुए, सकारात्मक हुए, अच्छे हुए, शुभ हुए, तो ईश्वर के प्रति लगन लग जाएगी। खराब हुए तो आपको ऐसी लत लगेगी जो आसानी से छूटती ही नहीं है। जुए की, शराब की, सिगरेट की, तंबाकू की, इस तरह की लत। अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर बिला वजह आरोप भी लगते रहते हैं। और अगर आपके ननिहाल पक्ष की स्थिति कमज़ोर होने लगे, वहाँ पर निरंतर संघर्ष की स्थिति बन रही हो, तो समझ जाइए कि आपका केतु अशुभ फल दे रहा है। सांप का काटना या कुत्ते का काटना ये भी अशुभ केतु के लक्षण हैं। कोई दवा रिएक्शन कर दे या आपको कोई जहर दे दे तो ये भी अशुभ केतु के कारण हैं। तो इन सब तरीकों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, और फिर आप केतु का उपाय कीजिए। केतु अगर अच्छे हैं, 48 साल में आपका भाग्योदय करा देंगे, और अगर ख़राब हुए तो 48 साल के बाद आपको बर्बाद भी कर देंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में 48 साल के बाद 48वां साल जैसे ही समाप्त हो, अचानक से बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिले, तो आप समझ लीजिएगा कि ये केतु के कारण है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर केतु के प्रभाव के बारे में। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। केतु का गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव में है। चौथा भाव वो भाव है जो आपके जीवन में आपके सुखों को प्रदर्शित करता है। आपको जीवन में कितना सुख प्राप्त होगा, कितनी लग्जरी और कंफर्ट होगा आपके जीवन में, ये चौथा भाव बताता है। चौथा भाव आपका घर है, आपका परिवार है, आपका घरेलू वातावरण है। चौथा भाव आपके माता के स्वास्थ्य को दर्शाता है, और चौथा भाव ये बताता है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी, कितना वाहन होगा। केतु डिटैचमेंट के, अलगाव के कारक हैं। तो किससे डिटैच करेंगे? घर परिवार से, माता से और मातृभूमि से आपको दूर करेंगे। यहाँ पर केतु आपका माइंड सेट कुछ इस तरह का बना देंगे कि घर परिवार में आपका मन नहीं लगेगा, और हो सकता है कि आपको अपनी मातृभूमि से, अपनी माता से दूर जाना पड़े। और जब आप मातृभूमि से दूर जाएंगे तभी आपकी भाग्योन्नति भी होगी, क्योंकि चौथे भाव के ठीक सामने दशम भाव में राहु बैठा हुआ है, और राहु विदेश का कारक होता है। तो आपकी कैरियर ग्रोथ, आपकी भाग्योन्नति विदेश में ही होगी। चौथे भाव में केतु भौतिक सुख सुविधाओं से भी आपके मन में अरुचि पैदा करेंगे, और आपको धर्म अध्यात्म की ओर मोड़ देंगे। आपको ये लगेगा कि छोड़ो ये सब मोह माया, और वो करो जिसके लिए आप आए हो, यानी मोक्ष की प्राप्ति। चौथे भाव का केतु माता के स्वास्थ्य के लिए भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है,
और चौथे भाव में केतु के प्रभाव से प्रॉपर्टी के प्रति भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आप में नहीं होगा। हो सकता है कि पैतृक रूप से ही आपके पास इतनी प्रॉपर्टी हो या फिर अचानक से इतनी प्रॉपर्टी मिल जाए कि और अधिक प्रॉपर्टी बनाने की आपकी इच्छा ही आपके अंदर जागृत ना हो। घर परिवार से भी बहुत ज़्यादा रुचि आप में नहीं होगी और आप अकेले रहना पसंद करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि चौथे भाव में केतु हैं, भूल करके भी अगर आपकी जन्म कुंडली के चौथे भाव में हो तब भूल करके भी आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके पास कितनी पैतृक संपत्ति है, कितना धन है, ये किसी से भी आपको शेयर नहीं करना है, किसी को भी नहीं बताना है, गोपनीय रखना है। अब यहाँ पर गोचर करते हुए केतु की सीधी दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, जो कि आपका कैरियर और प्रोफेशन है। दशम भाव पर केतु की दृष्टि आपके कैरियर को तो बुलंदियों पर ले जाएगी, लेकिन ये आपके कार्य करने के तरीकों में बदलाव लाएगी। आप किसी बंधन में बंधकर काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केतु बंधन मुक्त करता है। आपका काम करने का तरीका सबसे अलग होगा। आप अकेले काम करना पसंद करेंगे, भले ही आप रेगुलर काम ना कर पाएं, लेकिन जब भी आप कोई काम करेंगे उस काम की बारीकियों को समझने का प्रयास करेंगे और अपने काम में पूरी तरह से डूब करके काम करेंगे। केतु ज्ञान का सागर होता है, केतु शार्पनेस का कारक है, तो आपकी बुद्धि को तीव्र करेंगे, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेंगे, आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे और आपका काम करने का यही तरीका आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा और आप अपने बल पर अपने करियर को ग्रो करेंगे। दूसरे लोग किस तरह से कार्य कर रहे हैं इसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दशम भाव का केतु कुछ अलग तरीके से कार्य करना चाहता है, कुछ स्मार्ट वर्क करना चाहता है। दशम भाव के केतु को सही मार्गदर्शन मिल जाए, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिल जाए, तो ये आपके कामकाज के तरीकों में बदलाव तो लाएगा ही, दूसरों को भी वर्क पैटर्न चेंज करने पर मजबूर करेगा। दशम भाव आपके स्टेटस को शो करता है। केतु बुलंदी के कारक होते हैं, ऊंचाई के कारक होते हैं, आपके स्टेटस को बुलंदियों तक ले जाएंगे, आपके स्टेटस को ग्रो करेंगे। लेकिन दशम भाव का केतु अगर है तो आप कितने ही धनवान हो जाएं, कितनी ही बड़ी पोस्ट पर हों, कितना ही हाई स्टेटस हो आपका, लेकिन आपको अपने स्टेटस का कोई अभिमान नहीं होगा, आपको इस बात का कोई एहसास ही नहीं होगा। आप तो बस अपनी धुन में अपना कार्य करते चले जाएंगे। कमेंट करके बताइएगा, अगर आपके कुंडली के चौथे भाव या 10वें भाव में केतु हैं तो क्या ऐसा ही आपके साथ हो रहा है। तो 10th हाउस केतु या 10th हाउस पर केतु की दृष्टि करियर ग्रोथ के लिए, स्टेटस के लिए बहुत अच्छी है। बस ध्यान रखें कि अपने कार्य व्यवसाय के सीक्रेट्स को किसी से शेयर ना करें। चौथे भाव में गोचर करते हुए केतु की पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के 8वें भाव पर पड़ेगी और 8वां भाव तो केतु का अपना घर है, क्योंकि केतु अत्यंत रहस्यमयी प्लेनेट हैं और 8वां भाव गुप्त रहस्यों का होता है। आपके जीवन की वो बातें जिन्हें आप गुप्त रखना चाहते हैं वो है अष्टम भाव। आपके जीवन के दुख, पीड़ा, कष्ट ये सब हैं अष्टम भाव। 8वां भाव आकस्मिक लाभों का भाव है, आकस्मिक घटनाओं का, गुप्त धन का भाव है।
आठवां भाव स्पिरिचुअलिटी, ध्यान, समाधि, ज्योतिष, तंत्र मंत्र और रिसर्च का। और केतु को ये भाव अपना घर जैसा लगता है कि केतु में जो गुण हैं, जो विशेषताएं हैं, वो सब आठवें भाव में पाई जाती हैं। और इसीलिए आठवें भाव में केतु बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। आठवें भाव में केतु आपकी इंट्यूशन पावर इतना बढ़ा देता है कि आप ज्योतिष, तंत्र मंत्र या रिसर्च के क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते हैं। जीवन के, ब्रह्मांड के गुप्त रहस्यों की जानने की बहुत बड़ी जिज्ञासा होती है ऐसे जातकों में। और अष्टम केतु के प्रभाव से आपकी रुचि अकल्ट में बढ़ सकती है। जीवन की बारीकियों को समझने का आप पूरा प्रयास करेंगे। केतु डिटैचमेंट के कारक हैं, अलगाव के कारक हैं। तो किससे अलग करेंगे? आपको दुखों से, पीड़ाओं से, कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे। जीवन में जो भी विघ्न, बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, उनको दूर करते हैं अष्टम भाव में केतु। अष्टम भाव में गोचर करते हुए या अष्टम भाव पर दृष्टि डालते हुए केतु आर्थिक दृष्टि से आपको बहुत मजबूत बनाते हैं, क्योंकि ठीक सामने धन भाव होता है और केतु आकस्मिकता के कारक हैं, तो अचानक धन लाभ करा देते हैं। अष्टम भाव में केतु आपको पैतृक संपत्ति का लाभ दिला सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग इंश्योरेंस, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, शेयर ब्रोकर हैं, कमीशन एजेंट हैं, उनको भी जबरदस्त लाभ देने वाला होता है अष्टम भाव का केतु। केतु की नवम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी और 12वां भाव केतु का बेस्ट प्लेसमेंट है, क्योंकि 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का है। केतु धर्म, अध्यात्म और मोक्ष के कारक हैं। तो 12वें भाव में केतु सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। 12वें भाव का केतु सबसे पहले तो आपको आपके घर से दूर करेगा। घर क्या है? परिवार है, रिश्ते नाते हैं, मोह माया है। 12वां भाव का केतु इन सब चीज़ों से आपकी दूरी बना करके और किसी ऐसी जगह आपको सेटल करा देता है कि आपका आपके परिजनों, रिश्तों से एक तरह से संपर्क ही टूट जाता है। और आपकी भाग्योन्नति भी तभी होती है जब आप अपनी जन्मभूमि, अपने घर को छोड़ते हैं। चाहे आप पढ़ाई के सिलसिले में, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय के सिलसिले में या किसी अन्य कारण से घर से दूर जाना ही पड़ता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में 12वें भाव में केतु है तो ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है। 12वें भाव मोक्ष का भाव है, सुकून का घर है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और 12वें भाव में केतु है आपके जन्म कुंडली में, तो आपकी वृद्धावस्था बहुत अच्छी बीतेगी और बड़े सुकून से इस दुनिया को आप छोड़ करके जाएंगे। 12वां भाव दान, पुण्य, चैरिटी का होता है। और अगर आपकी रुचि धर्म, अध्यात्म, योगा, मेडिटेशन, दान, पुण्य में है, तो 12वें भाव का केतु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। 12वें भाव अस्पताल का है। अब केतु को अच्छा बनाना है, कभी कभी स्वयं ही अस्पताल जा कर के रोगियों को फल वगैरह वितरण करके आ जाइए। 12वें भाव का केतु कोर्ट कचहरी से भी आपकी दूरी बनाता है, लेकिन यही केतु आपको न्यायपालिका, कोर्ट कचहरी, वकालत, एस्ट्रोलॉजी, कंसल्टेंसी, मेडिकल के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता भी दे देता है। अगर 12वें भाव में केतु है और आप इन क्षेत्रों से जुड़कर कार्य कर रहे हैं तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। 12वां भाव खर्चों का भी है और निवेश का है। खर्चों से डिटैच करता है, यानी आपकी बचत को बढ़ाता है, आपको निवेश को भी बढ़ाता है। लेकिन एक विशेष बात यह है कि अगर आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में केतु है, अपने खर्चों को, अपने निवेश को पूरी तरह से गोपनीय रखें, किसी को भी भूल करके भी शेयर न करें। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए केतु का नक्षत्र परिवर्तन विशेष उपलब्धियों भरा होने वाला है। इस गोचर का लाभ उठाइए। और अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु कमज़ोर हैं तो केतु का उपाय जरूर कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर।
केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्वा स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें। काले रंग की गाय की सेवा करें। काले और सफ़ेद रंग के दो रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव है तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें, फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।